मधु बहुत गरीब औरत थी। उसका पति भाऊ एक नंबर का शराबी था। रात दिन उसे पीटता और दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता था। घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। बेचारी मधु किसी तरह गुजारा करती। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम उसने पिंकी रखा था। धीरे धीरे पिंकी 2 साल की हो गई थी, लेकिन मधु का नसीब वैसा ही था। एक दिन वो पानी भरने नल पर गई। वहीं उसकी पड़ोसन नीलू ताई भी मिल गई। नीलू ताई, कैसी है मधु? मधु, ठीक हूँ ताई, आप कैसी हैं? नीलू ताई, मैं भी ठीक हूँ। तेरी बेटी पिंकी कैसी है? मधु, ठीक है ताई, आजकल थोड़ा कमज़ोर हो गई है। नीलू ताई, और वो तेरा घरवाला कुछ काम धंधा नहीं करता क्या? रोज तेरे घर से लड़ाई की आवाज़ें आती हैं। मधु थोड़ा सुकुचाते हुए बोली, हाँ क्या बताऊँ ताई, जब से उसने शराब पकड़ी है काम वाम सब छोड़कर सिर्फ पीकर गाली गलोच यही सब करता है। मेरा तो नसीब ही खराब हो गया। मधु ताई, थोड़ा इधर आना, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। नीलू ताई, क्या बात है मधु, बोलो। ताई, आप तो जानती हो कि भाऊ कोई काम नहीं करता। बड़ी मुश्किल से इधर उधर थोड़ा बहुत काम करके मैं किसी तरह पेट भरती हूँ। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी कट रही है। ताई, आप जिधर बिल्डिंग में काम करती हो उसी बिल्डिंग में मेरा भी काम लगवा देती तो आपका बड़ा एहसान होता मुझ पर। थोड़ा अच्छा पैसा मिलेगा तो पिंकी को पढ़ा सकूंगी। कम से कम उसकी ज़िंदगी तो बेहतर हो जाएगी। नीलू ताई, ठीक है मधु, मैं अपनी मालकिन से बोलूँगी, उधर किसी के वहाँ ज़रूरत होगा तो तुझे बुलवा दूँगी। मधु, अच्छा ताई, अब मैं चलती हूँ, कहीं पिंकी उठ गई तो रो रही होगी। नीलू, ठीक है मधु, जैसा होगा मैं तेरे को बता दूँगी। मधु घर आ गई तो देखा कि अभी पिंकी सो रही है। तभी भाऊ उठ गया। भाऊ, ए मधु सुन, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने में क्या पकाया है? मधु, सुबह हो गई, खाने की इतनी फिक्र है तो कमाना चाहिए ना, घर में बैठने से खाना कैसे होगा? इसकी कोई फिक्र की है तूने? भाऊ, हट, सुबह उठते ही तेरी किचकिच शुरू हो गई। अरे खाना पकाती है तो कोई एहसान नहीं करती, समझी तू? ये मेरा घर है, मैंने बनाया है। मधु, सिर्फ घर होने से क्या होता है? खाने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए, कुछ काम धंधा भी तो करना चाहिए। सिर्फ पी के पड़ा रहता है, बेवड़ा कहीं का। कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोच। भाऊ, एक कान खोलकर सुन ले, मुझसे ज़्यादा जुबान ना लड़ाया कर। मैं तेरा पति हूँ, समझी ना तू? और फिर उसने मुझे खूब पीटा और निकल गया कहीं आवारागर्दी करने। इस चीख पुकार से पिंकी भी उठ गई और रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और चुप कराती रही और अपने आंसुओं को पोंछती रही और सोचती रही, ये जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं अपनी पिंकी को कैसे बचाऊं? कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन नीलू ताई मेरे घर आई। मधु, ओ मधु। आई ताई और मैंने दरवाज़ा खोला। मधु, अरे नीलू ताई आइए, बहुत दिनों के बाद कैसे आना हुआ? नीलू ताई, अरे तेरे ही काम से आई हूँ। वो जहाँ मैं काम करती हूँ ना, उसके ऊपर वाले माले पर जो सेठानी रहती है ना, उनको काम वाली की ज़रूरत है। मेरी मालकिन ने मुझसे पूछा तो मुझे तेरा ख्याल आ गया, पर मैंने सोचा कि तुझसे पूछ लूँ। मधु मारे खुशी के, इसमें पूछना क्या है, मैं कर लूँगी। नीलू ताई, ठीक है, कल चलना मेरे साथ, मैं तुझे घर दिखा दूँगी। मधु, ठीक है ताई, मैं सुबह तैयार रहूँगी। दूसरे दिन सुबह नीलू ताई और मधु दोनों इस बिल्डिंग में गईं जहाँ मधु को काम करना था। कुछ देर बाद एक महिला ने दरवाज़ा खोला। कौन? नीलू ताई। नमस्ते मैडम, मैं नीलू ताई।
वो साधना मैडम के वहाँ काम करती हूँ। आपको भाई का जरूर था तो ये मधु है, इसकी ही बात हुई थी। दीपा मैडम, अच्छा अच्छा, हाँ मैंने ही मिसेज मेहता से कहा था, अंदर आ जाओ। नीलू ताई और मधु दीपा के पीछे पीछे चलते हुए, दीपा मैडम तो तुमने कभी इससे पहले कहीं काम किया है? मधु, जी नहीं मेम साहब, कहीं नहीं, ये मैं पहली बार। अच्छा अच्छा, ठीक है, घर का काम तो आता है ना? मधु, हाँ मेम साहब, झाड़ू पोछा खाना कपड़ा मैं सब कर लूँगी। दीपा मैडम, देखो क्या नाम है तुम्हारा? जी मधु। हाँ मधु, तुम्हें इन सब कामों के अलावा मेरे बेटे प्रिंस का भी ख्याल रखना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगी। बोलो, तुम ये सारे काम कर लोगी? जी मैडम, मैं सब कर लूँगी। दीपा, ठीक है, फिर कल से आ जाना। मधु, जी आ जाऊंगी। दीपा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। बाहर निकल मधु बहुत खुश थी, लेकिन उसे एक ही बात की चिंता थी कि पिंकी को कैसे और किसके पास छोड़े। इसी सोच में वो चलती जा रही थी। तभी नीलू ताई बोली, क्या बात है मधु, तू परेशान लग रही है? मधु, ताई वो पिंकी की चिंता हो रही है, क्या करूं, भाऊ के सहारे तो छोड़ नहीं सकती और घर में कोई दूसरा है नहीं, यही सोच रही थी। ताई, अरे वो तू अपनी सहेली कुसुम के पास छोड़ देना। जब कुछ दिन काम पर हो जाएंगे तब तेरी मालकिन को तेरी आदत हो जाएगी तो फिर उसे अपने साथ ले जाना, तब तक किसी तरह मैनेज कर ले। मधु, ये सही है, वैसे पिंकी को वो अच्छे से रख लेगी। अभी के लिए मैं बात कर लेती हूँ, फिर आगे देखती हूँ कैसे क्या करना है। नीलू ताई, यही ठीक रहेगा। वैसे बड़े शहरों में काम वाली ढंग की नहीं मिलती, अगर तू जम गई तो फिर वो इसके लिए तैयार हो जाएगी। मधु सीधे घर से होकर अपनी सहेली कुसुम के वहाँ गई। कुसुम, मधु तुम आओ, अंदर आओ और बताओ कैसी हो, पिंकी कैसी है? बेटा आजा मेरे पास। उसने बड़े लाड से पिंकी को गोद में लिया। मधु, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? कुसुम, मैं भी ठीक हूँ, अब अकेले कोई कैसा होगा? अच्छा चल पहले बैठ तो फिर बातें करते हैं, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। कुसुम अंदर से चाय और बिस्किट लेकर आई। और सुना मधु कैसी है? मधु, वो कुसुम, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। कुसुम, हाँ बोल, कैसी मदद चाहिए तुझे? मधु, कुसुम तू तो सब जानती ही है, जब से भाऊ ने शराब की लत पकड़ी है घर का गुजारा भी मुश्किल हो रहा है। कुसुम, तुझे पैसों की ज़रूरत है? मधु, नहीं पैसे नहीं चाहिए, दरअसल मुझे एक घर में काम करने के लिए जाना है। लेकिन कुसुम, लेकिन क्या? मधु, पिंकी को कौन देखेगा? बस इसलिए मैंने सोचा अगर कुछ दिन तू मेरी पिंकी को देख लेती तो तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर ना भूलूंगी। कुसुम, क्यों नहीं, मैं तेरी पिंकी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, बल्कि मेरा तो टाइम पास हो जाएगा। उसने पिंकी को पुचकारते हुए कहा, है ना पिंकी? कुसुम मौसी और पिंकी मस्ती करेंगे। कुसुम, वैसे भी मधु शरद तो यहाँ है नहीं और मेरे नसीब में अभी तो बच्चा भी नहीं। तेरी पिंकी के साथ मेरा भी वक्त कट जाएगा और तेरा काम भी हो जाएगा। कुसुम मधु की पड़ोसन कम, सहेली ज़्यादा थी। दोनों एक दूसरे से इसी चोल में मिली थीं और फिर इनकी दोस्ती गहरी हो गई। कुसुम का पति बाहर काम करता है, कई सालों पर ही आता है और अभी तक कुसुम के कोई बच्चा भी नहीं था। वो पिंकी को ही बहुत मानती थी। मधु, अच्छा कुसुम, अब मैं चलती हूँ, वरना भाऊ अगर आ गया तो झूठ में तमाशा करेगा।
मैं कल पिंकी को छोड़ दूंगी। कुसुम, हाँ बिल्कुल। मधु को अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि चलो पिंकी को एक सुरक्षित जगह मिल गई और वो भी अब आराम से काम पर जा सकती है। घर पहुंचते ही भाऊ ने अपना तमाशा शुरू कर दिया। कहाँ से घूम कर आ रही है मधु? तेरी तरह फालतू हूँ जो घूमती फिरूं, काम से गई थी, समझे? भाऊ, अच्छा तो ला फिर पैसे दे दे, सुबह से पीने की बड़ी लत लगी है। मधु, जा कहीं डूब मर, थोड़ी तो शर्म है कि नहीं? और फिर मधु की शामत आ गई। मार पीट कर भाऊ तो चला गया, लेकिन मधु बेचारी पिंकी को अपने सीने से चिमटाए रोती रही।